हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मस्ती की पाठशाला और हम हैं कृष्ण मोहन। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार डीएलएड सेशन 24-26 जिसमें जो F1 सब्जेक्ट है उसके बारे में, उसमें जो समाज टॉपिक्स है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है समाज। तो समाज किसे कहते हैं? समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी लोग माननीय क्रियाकलाप करते हैं। अब इसको समझिए, क्या है समाज किसे कहते हैं? तो इसमें बताया गया है कि एक से अधिक लोगों के समूह को ही हम लोग समाज कहते हैं और उसमें जो लोग क्रियाकलाप करते हैं इसी समाज में ही शामिल हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखते हैं हम लोग इसकी विशेषताएं। तो विशेषता में इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। यहाँ पर देखिए, समाज एक से अधिक सदस्य होते हैं। समाज के एक से अधिक सदस्य होते हैं, पहला पॉइंट हो गया। समाज एक बृहद सांस्कृतिक होता है, यानी कि समाज में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम सब होते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है समाज की अपनी क्षेत्रीयता होती है। इस पॉइंट का कहने का आशय यह हुआ कि समाज में बहुत प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे समाज में क्या होता है, भाषा में विविधता होता है, लिंग में विविधता होता है, बहुत प्रकार के ये क्षेत्र, जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ते जाता है उस प्रकार भाषा का भी अ, अलगाव एक तरह से होते रहता है। जैसे कहीं पर भोजपुरी बोला जाता है तो कहीं पर मैथिली, इस प्रकार के क्षेत्रीय भाषा बोले जाते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है समाज की अपनी नियम कानून होती है। हर समाज में अपना एक नियम कानून होता है। जैसे कि समाज में कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अपराध को कर दिया तो उसको शासन देने के लिए समाज के कुछ लोग होते हैं और उसका कुछ नियम होता है। उसके आधार पर वे लोग डिसाइड करते हैं कि इन व्यक्ति को क्या करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, समाज की अपनी एक दायरा होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है तो वो समाज के दायरे के अनुसार चलेगा, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है समाज के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है समाज में सामाजिक संबंधों का दायरा होता है, जैसे कि शादी ब्याह का, ये सब बहुत चीज़ें होती है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है समाज में श्रम का विभाजन होता है तथा एक दूसरे का मदद करते हैं। देखिएगा समाज में जो लोग रहते हैं एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे कि किसी का कोई कार्य हो तो वे लोग उसमें हाथ बटा देते हैं। यही सब समाज का एक उदाहरण हुआ, विशेषता हुआ। उसके बाद कई भिन्न विद्वानों ने समाज की परिभाषा अलग प्रकार से दिया है। जैसे पहला नंबर ग्रीन के अनुसार समाज एक बड़ा समूह है जिनका कोई भी सदस्य हो सकता है। यानी कि समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिनमें सदस्य कोई भी हो सकता है, इनका कथन कथन है ये। समाज जनसंख्या संगठन समय से बना होता है। यानी यहाँ पर ये कहने का आशय हुआ कि समाज जो है एक उचित जनसंख्या किसी संगठन से, और समाज में क्या है समय भी देना पड़ता है समाज के अकॉर्डिंग, तो इसी से बना होता है। ये ग्रीन के अनुसार कथन है। उसके बाद अगला मनोवैज्ञानिक है प्रोफेसर जेम्स। इसमें इन्होंने बोला है मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। इन्होंने कुछ अलग प्रकार से ही इसको डिफाइन कर दिया है। जैसे इनका कथन यह है कि मनुष्य जब शांतिपूर्ण व्यवस्था से अपनी संबंधों का निर्वहन करते हैं तो उसी का नाम समाज है। आप लोग को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समाज की परिभाषा दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर समाज हो गया, ये समाज के अंतर्गत तीन प्रकार के लोग होंगे। जैसे पहला तो यानी व्यक्ति होगा, सामूहिक व्यक्ति। दूसरा आपका परिवार हो गया, परिवार भी समाज के अंतर्गत आता है। तीसरा किसी प्रकार का कोई संस्था हो गया, जैसे विद्यालय हो गया, इसी प्रकार का, तो वे भी समाज के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।